प्रशांत किशोर को बार बार आप लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया है कि कहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ण जो है बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो बार बार मुझे ब्राह्मण को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, पांडे कहा जा रहा है। यह कोई आरोप नहीं है, यह है कि कोई भेड़ के खाल में भेड़िया नहीं चलावे, इस बात का संकेत दिया जाता है कि वो कौन है, ये बताया जाता है। प्रोफेसर की डायरी एक आईना है। समाज में जो शिक्षा जगत में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, सामाजिक विषमता रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी किताबों में। जितनी पार्टियां हैं बिहार की सारी जो है कुशवाहा समाज को इस बार पकड़े हुए सेंटर में रखे हुए हैं। जगदेव बाबू को यदि हम पुरखा समझते हैं तो 100 में 90 शोषित की बात करने वाले जगदेव बाबू थे, और राष्ट्रीय जनता दल का भी उद्देश्य उसी दिशा में है कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति, मछली पकड़ने वाला, घोंघा चुनने वाला, सुअर चराने वाला और खेत सब्जी उगाने वाला, भैंस चराने वाला लोग सब पढ़ना लिखना सीखो और मुख्य धारा में शामिल हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की एक किताब बहुत चर्चा में है, चर्चा का नाम है प्रोफेसर की डायरी। आज जो है उसी पर चर्चा थी। चर्चा पे जो है बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक, राजद के विधायक आलोक मेहता जी भी आए हुए थे। प्रोफेसर की डायरी पे आज चर्चा थी। सर, क्या बात हुई इसको लेकर? प्रोफेसर की डायरी एक आईना है। समाज में जो शिक्षा जगत में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, सामाजिक विषमता रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी किताबों में, और ऐसा लगता है कि जो ज़मीन की जो हकीकत है शिक्षा जगत की, उन्होंने अपने अनुभव के रूप में उसको पेश करने की कोशिश की। और यह एक बहुत हिम्मत भरा कार्य है, क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किसी न किसी डर से कि आगे एकेडमी में हमारा क्या होगा और कितने दुश्मन खड़े हो जाएंगे और कौन कौन लोग बदला लेंगे, इस डर से कोई नहीं कर सकता है। ऐसे में लक्ष्मण यादव जी ने जो दिलेरी और हिम्मत का काम किया है, वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा व्यवस्था में आने वाले दिनों में सरकार बदलती है तो उनके लिए भी एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, और जो वर्तमान व्यवस्था में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके पोल को भी खोलने का काम कर रहा है। यदि सरकार सजग हुई तो उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपने कही सर कि शिक्षा व्यवस्था में जो है वर्ण व्यवस्था घुस चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये समाज को किस ओर लेके जा रहा है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक अन्याय हो रहा है, और यही वर्ण व्यवस्था हो या मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो या अन्याय है, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी अन्याय है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध यह एक दस्तावेज है जो बतलाता है कि या तो आप इसको करेक्ट करें, नहीं तो जो सजग लोग होंगे वो सड़क पर उतरेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत उलटफेर है। खबर ये आ रही है कि फिर से नीतीश कुमार जो है आप लोग के साथ आने वाले हैं। उधर कल नीतीश कुमार जब जेपी नड्डा से मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं बड़ी भूल हो गई थी हमसे, अब हम कान पकड़ते हैं, अब हम नहीं मिलने वाले हैं। हमारे पास इसके संदर्भ में कोई पुष्ट सूचना नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और सर, कुशवाहा समाज, जब तेजस्वी यादव उस दिन आते हैं राजद कार्यालय तो कहते हैं कि कुशवाहा समाज को लोकसभा में भी हमने ध्यान रखा था और हम जो है विधानसभा में भी बड़ी ध्यान रखेंगे। इसको लेकर के क्या तेजस्वी यादव जी ने सभी समाज पर विशेष ध्यान दिया है, और चूँकि उस दिन जगदेव बाबू की शहादत दिवस थी, ऐसे अवसर पर पूरे बिहार से लोग आए हुए थे। उन्होंने पहले भी समाज के साथ अच्छा मतलब एक लोकसभा के चुनाव में अच्छी पहल के साथ उन्होंने सम्मान देने का काम किया था, और सम्मान देने की बात करेंगे, बहुत अच्छी बात। क्या कारण है सर, जितनी पार्टियां हैं बिहार की सारी जो है कुशवाहा समाज को इस बार पकड़े हुए सेंटर में रखे हुए हैं? कारण डेमोक्रेसी में मतलब हम समान विचारधारा के लोग हैं। जगदेव बाबू को यदि हम पुरखा समझते हैं तो 100 में 90 शोषित की बात करने वाले जगदेव बाबू थे, और राष्ट्रीय जनता दल का भी उद्देश्य उसी दिशा में है कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति, मछली पकड़ने वाला, घोंघा चुनने वाला, सुअर चराने वाला और खेत सब्जी उगाने वाला, भैंस चराने वाला लोग सब पढ़ना लिखना सीखो और मुख्य धारा में शामिल हो। ये दोनों का एक ही कोलिनियर है उद्देश्य, तो उनका साथ होना बहुत लाजमी है। और लोग में समझदारी अब आ रही है। मैं समझता हूं कि लोग अब किसी की झांसे में नहीं मैंने आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये पहल की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। प्रशांत किशोर को बार बार आप लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया है कि कहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ण जो है बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो बार बार मुझे ब्राह्मण को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, पांडे कहा जा रहा है, स्पेशली राजद के बारे में कहा है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं,
विधानसभा चुनाव तो लड़ने वाले हैं, बोल तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन तैयारी तो जवाब तो उसी तरह का है कि कहाँ लिखा हुआ है कि पांडे राज मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या राज नहीं कर सकता। देखिए, ये मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने सवाल उठा दिया है तो मैं कहूँ कोई आरोप नहीं है, यह है कि कोई भेड़ के खाल में भेड़िया नहीं चलावे, इस बात का संकेत दिया जाता है कि वो कौन है, ये बताया जाता है। समझ गई ना? धन्यवाद। तो ठीक है, हमारे साथ मंत्री आलोक मेहता थे, पूर्व मंत्री आलोक मेहता थे, जिन्होंने जो है इस प्रोफेसर की डायरी के बारे में खुल के बात की, बिहार की राजनीति के बारे में खुलकर बात की, और जब प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाए तो इनडायरेक्ट वे में उनको जो है भेड़िया कह दिया। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।